This is Deepti and welcome back to on this channel. So now we are going to continue our English pedagogy video series from question number 31. Okay, so let's start this video. So now which method is based on the theory from example to generalization? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो उदाहरण से अवधारणा की तरफ हम चलते हैं वो कौन सा सिद्धांत होता है। अब इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड या फिर इंसिडेंटल मेथड। तो जो एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ चला जाता है, उदाहरण से अवधारणा की तरफ चलते हैं, उसको इंडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहले उदाहरण आता है, बाद में आपकी अवधारणा आती है। ठीक है, now come to question number 32. Which of the following grammar teaching method disturbs the teaching of a textbook or composition writing at time? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ग्रामर टीचिंग का मेथड है वो कब पाठ्य पुस्तक में जो आपका कंपोजिशन राइटिंग के समय पर कब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। डिडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में या फिर इंसिडेंटल मेथड में। तो ये इंसिडेंटल मेथड में जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट होती है, क्योंकि एग्जाम्पल किससे हम लोग जनरलाइजेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज विच वन इज़ नॉट अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है। जो नीचे आपके 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पुअर मेमोरी, रिलेटिवली पुअर कंप्रीहेंसिव पावर, फेल टू ट्रांसफ़र नॉलेज टू द रिलेटेड लर्निंग एरियाज अप्रोप्रिएटली, या फिर लैक ऑफ गुड बुक्स। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, लैक ऑफ गुड बुक्स, मतलब अच्छी किताबों की कमी है, उसकी वजह से सीखने में कमी आती है। नाउ कम टू नेक्स्ट 34. द एम ऑफ रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम RTP इज़ टू प्रोवाइड। यहाँ RTP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सो लेट्स लर्न इट, रिमेडियल टीचिंग प्रोग्राम। ओके, ऑप्शन ए आपका है लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु लैक फॉर बिहाइंड देयर counterparts in school performance, systematic training to develop pupils generic skills. Option A and B is correct, only B is correct, A and B या फिर none of the above। तो ये हो जाएगा आपका A and B। ओके, now come to question number 35. Which one of the following is not a principle of helping pupils with learning difficulties? आपसे ये पूछा जा रहा है जो लर्निंग डिफ़िकल्टी का जो सिद्धांत है वो इनमें से कौन सा नहीं है। टीचिंग प्रिपरेशन, डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़, डिज़ाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन, या फिर टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशंस। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा, टीचर प्रोवाइड्स होम ट्यूशंस। टीचर्स जो है बच्चों को होम ट्यूशन प्रोवाइड कराएं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36. व्हाट शुड बी द ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, जो रिमेडियल टीचिंग है, उसका सही क्रम क्या है। ये ऑप्शन आपके करेक्ट है, बट फिर भी अगर आप ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ेंगे देन यू विल डेफिनेटली करेक्ट द ऑर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द सपोर्ट मटेरियल्स, adopting the curriculum, choosing the appropriate teaching strategies, या फिर organization teaching material, या फिर setting teaching objectives. So I have already done this order. You can stop here this video and you can create the order of these questions. Let's write the answer. और सबसे पहले आएगा आपका ई, मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें जो पढ़ाना है, जो शिक्षण का हमारा एम है, जो हम टीचिंग पढ़ाने जा रहे हैं उसका गोल सेट करिए। फिर आता है ऑप्शन बी एडेप्टिंग द कुरिकुलम, उसको पाठ्यक्रम के हिसाब से एडजस्ट करिए। फिर आता है ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग मटेरियल, उसमें क्या क्या शिक्षण सामग्री आपकी हेल्पफुल होगी आप उसको अरेंज करिए। उसके बाद आता है ऑप्शन सी चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, आपको सही जो आपका मेथड है उसको डिटेक्ट करना है। एंड लास्ट ऑप्शन 8 उसके बाद से हमें जितना भी जो प्रोसीजर हमारा स्टार्ट किया है हमने उसको अडॉप्ट करना है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल
formulating homework policies formulation. Effective and mechanical drills should be used often. Next है content of homework should not be of a great variety. Exercise books available in the market should be done first. या फिर option 4 teachers should make good use of homework as a tool for evaluation and feedback. मतलब टीचर्स को होमवर्क को एज अ फीडबैक यूज़ करना चाहिए. अगर बच्चा अच्छे से होमवर्क करके लाता है दैट मीन आप जो कंसेप्ट क्लियर करा रहे हो बच्चों को वो अच्छे से क्लियर हो रहा है. और अगर इफ़ बाई चांस होमवर्क कम्प्लीटली नहीं हो रहा है देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो होमवर्क हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं. In formulating teaching plans, teachers should not take the following aspects into consideration: difficulties of individuals, basic knowledge that requires enrichment, the effectiveness of teaching strategies, या फिर none of the above. आपसे ये पूछा जा रहा है जब आप टीचिंग प्लान को फॉर्मुलेशन में लाते हो तब टीचर्स को किस बारे में नहीं सोचना चाहिए. तो टीचर्स को जो अव्यवस्था है, जो परेशानियां हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए. डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके. कम टू क्वेश्चन नंबर 39. TEP स्टैंड्स फॉर IEP. आपसे IEP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. इंटरनेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडियन एजुकेशनल प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर इंटरनेट एजुकेशनल प्रोग्राम. तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा. Now come to question number 40, which is the last question of this series. When designing the rewards offered, remedial teachers should take note of the following: set very height objective even if unachievable, set clear and specific targets, reviewing and revising the rewards scheme once in 5-6 years, या डिस्कस विथ पेरेंट्स. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा. सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स. हमारे जो गोल हैं, जो अचीवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफाई रखना चाहिए. इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. आई नो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को समझ के करेंगे देन यू विल डेफिनेटली क्रैक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.